नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज रंगू नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विभिन्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है भारत के राज्यों का गठन के विषय में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तेलुगु भाषी द्वारा पहली बार रामल्लू के नेतृत्व में आमरण अनशन करने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। जिस समय आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल थी। तो दोस्तों, चलिए विभिन्न राज्यों के गठन के विषय में हम सभी जानते हैं। राज्यों का गठन एवं वर्ष, किस राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? चलिए दोस्तों, हम लोग अपना इस चैनल में जानते हैं। पहला आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को 1953। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषियों के लिए। दूसरा, 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र और गुजरात, मतलब मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र और गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजरात राज्य का गठन किया गया 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई 1960 को कौन राज्य का गठन हुआ? 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड राज्य के गठन किया गया। किस राज्य का? नागालैंड का। हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? हरियाणा राज्य का गठन पंजाब से अलग किया गया 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा का गठन किया गया, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। और हिमाचल प्रदेश को कब गठन किया गया? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, 3 राज्यों का गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। कौन कौन? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, 3 राज्यों का कब किया गया? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। और सिक्किम का गठन कब किया गया? सिक्किम का 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। कब किया गया? 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्यों का गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। किनका? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। दोस्तों, हमने जाना कि भाषाई के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो तेलुगु भाषियों द्वारा रामल्लू के नेतृत्व में जब आंदोलन चलाया गया था, तो जिनको 58 दिन के आमरण अनशन के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। किनको? रामल्लू की। जिसके फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य का गठन कर दिया। कब किया? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। अब उसके बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्य बनाया गया 1 मई 1960 ईस्वी को। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। फिर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को 3 राज्यों का गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। कब? 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को 3 राज्यों का। दोस्तों, अब सिक्किम को 26 अप्रैल 1975 को और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नामक 2 राज्य गठन हुआ 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। दोस्तों, अब हम सभी जानते हैं 25वां राज्य के रूप में कौन राज्य बना? गोवा का गठन कब किया गया? गोवा का गठन 30 मई 1987 ईस्वी को। कब किया गया? 30 मई 1987 ईस्वी को 25वां राज्य बना था गोवा। कब बना? तो 30 मई 1987 ईस्वी को। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा। उसके बाद आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया।
2000 ईस्वी में कितने राज्यों का? 3 राज्यों का। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य के रूप में गठन किया गया, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर के? मध्य प्रदेश से। 1 नवंबर 2000 को। कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को किस राज्य को गठन किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का 26वां राज्य के रूप में। 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड को किससे? उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था 27वां राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का। और झारखंड 28वां राज्य बना था। कब? बिहार से अलग होकर के झारखंड 28वां राज्य। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। यानी 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को गठन किया गया था। किससे अलग करके? मध्य प्रदेश से अलग करके। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया था बिहार से अलग करके। किस राज्य से? बिहार से अलग करके। कब? 15 नवंबर 2000 को। तो आपने दोस्तों जाना कि 25वां राज्य के रूप में किस राज्य को गठन किया गया था? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को 26वां राज्य के रूप में किसको गठन किया गया था? तो छत्तीसगढ़ को। किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। और झारखंड बना था 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना। और 29वां राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग करके किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का। तेलंगाना कैमा राज्य बना भारत का? 29वां राज्य बना। तेलंगाना कब बना? तो तेलंगाना 29वां राज्य बना। 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य के रूप में गठन किया गया था। कब? 2 जून 2014 को। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो किस राज्य को राज्य का दर्जा समाप्त किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। मैं अगला वीडियो में बता चुका हूं आपको कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया था। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 26 जनवरी 2020 को किसको? दादर नगर हवेली और दमन दीव, दोनों द से, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण 9 से घट करके अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश अब देश में कितने हो गए? 8 हो गए। क्यों? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला देने के कारण। और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी? तो दमन होगी। कहाँ होगी? दमन। कब दोनों को मिलाया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को? तो 26 जनवरी 2020 को। इस तरह से भारत में 26 जनवरी 2020 से राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। तो दोस्तों आपने आज जाना भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। आप सभी जानते हैं रामल्लू के नेतृत्व में तेलुगु भाषी लोग आंदोलन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था। और उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। तो दोस्तों आज हमने एक छोटी सी वीडियो में जाना राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। यह आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में, रेलवे हो, एसएससी हो या सीटेट एस्टेट की परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती है कि 25वां राज्य के रूप में किस राज्य का गठन किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि गोवा को 25वां राज्य के रूप में 30 मई 1987 ईस्वी को गठन किया गया था। इसके बाद सन 2000 में कितने राज्यों का गठन हुआ था? तो 3 राज्यों का हुआ था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रूप में, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के रूप में मध्य प्रदेश से अलग करके, और 9 नवंबर को उत्तराखंड के रूप में
उत्तर प्रदेश से अलग करके, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का बिहार से अलग करके नया राज्य का गठन किया गया था। और अंतिम राज्य 29वां राज्य कौन बना था? तो 29वां राज्य तेलंगाना बना था, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना किससे अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से कब बना था? 2 जून 2014 को। तो दोस्तों, आपने जाना, यह मेरा वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो किस राज्यों का गठन कब किया गया था, इसे 1-2 बार आप जरूर देखें, और आपको ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आए। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह से सेवा देते रहूँ। जय हिंद, जय भारत।